हज़रत ईसा इब्न मरियम जब दुनिया में आए तो यहूदियों ने क्या कहा? उन्होंने पहले यहूदियों से क्या कहा? पहले तो ये सुन लें, आपको पता होना चाहिए था कि भाई किताब तो कुछ और कहती है, तुम कुछ और ही करना शुरू हो गए। तुमने क्या पूजा पाठ शुरू कर दिया है? ईसा इब्न मरियम किससे कह रहे हैं? सेजिस से। सेजिस कौन है? उनके डिटरमिन्ड स्कॉलर्स जिन्होंने तालमुद लिखी है। ये क्या बात है, क्या कमेंट्री लिखी है? उन्होंने कहा तू कौन है? लिटरली तू कौन है, तू बताएगा? उन्होंने कहा हाँ मैं बताऊंगा। ये जुमले लिखे हुए हैं तौरात और इंजील में। हमें भी नबी इस्लाम ने यही बताया ईसा इब्न मरियम के बारे में, इसलिए मुझे यकीन है कि इंजील में वो वाली बातें सही लिखी हुई हैं। क्या कहा ईसा इब्न मरियम ने? जब उन्होंने पूछा ना तुम क्या करोगे, तो उन्होंने कहा मैं तौरात को फॉलो करूंगा, वो वाली तौरात को जो अल्लाह ने नाजिल की थी तुम पे। वो कैसे? मैं सिस्टम खुद इंप्लीमेंट कर देता हूं, मैं कर देता हूं इंप्लीमेंट। जैसे उन्होंने ये बोला, ब्लास्फेमी का फतवा लग गया। ब्लास्फेमी कर दी। 4 निशानियां ऐसी हैं जो कि आप किसी भी बंदे के ऊपर लगती हुई देखेंगे पाकिस्तान में, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। मेरे ऊपर ना एक वीडियो बनी, उनको नहीं पता था कि वो 4 निशानियों की वीडियो उन्होंने थंबनेल में लगाई हुई है कि साहिल अदीम पाकिस्तान के उलमा के खिलाफ है, नाउज़ुबिल्लाह। मैं अशरफ अली थानवी के लिए दुआएं कर करके थकता नहीं हूँ, अहमद रज़ा बरेलवी के लिए दुआएं करके थक नहीं रहा। आए दुआ कर लेते, बल्कि देख लेते हैं कौन मौलवियों के खिलाफ है। आए आज शाबाश, हाथ उठाएं, उलमा किराम के लिए दुआ करते, या अल्लाह आपको हाजिर नादिर जानते हुए कह रहा हूँ कि या अल्लाह हमारे बच्चों को वो वाली अकीदत दे जो अहमद रज़ा बरेलवी को अकीदत दी थी तूने अपने नबी से, वो फरासत दे जो अशरफ अली थानवी को दी थी आपने, वो हिकमत दे जो ज़ुबैर अली ज़ई को दी थी आपने, वो तदबीक दे जो मौलाना इसहाक को दी थी आपने। मेरे बच्चों को भी और हमारे तमाम बच्चों को भी उतनी जुर्रत दे जो सैयद कुतुब को दी आपने। आप उलमा किराम से कहें ये वाली दुआ एक दफा रिपीट कर दें मस्जिद में, एक दफा अकेले में कर दें, माइक उतार के कर दें, 2 बंदे बिठाएं, 2 बंदे के सामने कर दें, पता चला उलमा के खिलाफ कौन है। एग्जैक्ट सेम वाकया ईसा इब्न मरियम के साथ हुआ था कि तू उलमा के खिलाफ है। हदीसा ने कहा मैं उलमा के खिलाफ? ओ भाई मैं नबी हूं, उलमा के खिलाफ? उलमा मेरे नीचे आएंगे भाई, मैं अल्लाह के बंदा है। उन्होंने कहा आप जब तू यहां पे ब्लास्फेमी कर रहा है, क्यों? हज़रत ईसा ने क्या कहा था? तुमने किताब में खुद अपना कलम चलाया। मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया, मुसलमानों ने एक और काम कर दिया, बताता हूं क्या। ईसाइयों को तो मैं नाम इसलिए नहीं लेता, ईसाइयों ने तो भाई साहब ने किताब अपने हाथ से पूरी लिख दी। एक भी किताब इंजील जो इस वक्त की मौजूद है वो तो पॉल ने लिखी हुई है ना, सेंट पॉल ने लिखी हुई है। 14 में से 9 किताबें तो पॉल की हैं, और एक वर्जन तो कहता है 11 उसकी है। एक लूक की किताब है, 2 जॉन की किताब है, मैथ्यू की किताब है, मार्क की किताब है, और जीसस की किताब किधर है? हमें कोई जीसस की किताब भी तो मैथ्यू की है, मार्क की है, लूक की है, पॉल की है, इतनी सारी है। जीसस ईसा इब्न मरियम की किताब किधर है? नहीं, वो नहीं है हमारे पास। अच्छा तो चलो पॉल भाई साहब थे तो मिले ही नहीं थे, वो तो हज़रत ईसा के आसमान पर, और उनके मुताबिक फौत होने के 5 साल बाद पैदा हुआ है भाई साहब। वो कहां से किताबें लिखा तुम्हारी? तो उन्होंने तो पूरी किताब ही खुद ही लिख दी, खुद ही। तो उनसे तो मैं अब क्या बात करूं। मगर हुआ क्या, ईसा इब्न मरियम है तो सच्चे नबी और रसूल, उनकी तालीमात को 11 हवारियों ने तो एज इज नीचे लेके आना था। वो बाय द वे किताबें उनकी हवारियों ने नहीं लिखी हुई, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आई हर्ड फ्रॉम जॉन, ही सेड दैट। वो जॉन के यूहन्ना के नाम के ऊपर है, एक्चुअली मैथ्यू के भी नाम के ऊपर है, सिवाय पॉल के किसी ने भी अपनी किताब खुद नहीं लिखी। सो हमारे पास तो ऐसी मुनफरिद किताब थी जिसके ऊपर किसी का कलम नहीं चल सकता। तो हमने कहां पे कलम चलाए हैं फिर? कहां पे? हाशियों में, तर्जुमों में ब्रैकेट डाल दिया। अल्लाह ताला यहाँ पे ये कहना, मैंने फी ज़िलाल कुरान का पहला तर्जुमा पढ़ा पाकिस्तान आके। फी ज़िलाल कुरान सैयद कुतुब की किताब है, तफसीर कुरान है, उसका तर्जुमा ठीक है पाकिस्तान के एक आलिम ने किया हुआ है, और ब्रैकेट नहीं किए उन्होंने, ब्रैकेट नहीं किए। पढ़ें ज़रा, उन्होंने हाशिए लगा दिए, तर्जुमा किया तफसीर की, जो तफसीर क्या की जो सैयद कुतुब ने की हुई थी उसकी उर्दू लिखी, और नीचे हाशिया लगाया, और नीचे अपना तबसरा किया। हमारी राय इससे इख्तलाफ रखते हैं हम, पढ़े तो सही। और मैं सोच रहा था तू तर्जुमा क्यों कर रहा है, इख्तलाफ रखता है भाई तू,
तो अपनी किताब लिख। ये क्या किया तूने? हमें अपना तर्जुमा बेच रहा है क्या? अपनी तफसीर बेच रहा है? हमने तो सही कुतुब भी खरीदी है। क्यों? क्योंकि नफ्सियात का नंबर 2 इशू क्या है वो सुन लें। ये पूरा पैराया क्यों बांधा है, इस मतन को गौर से समझे। मैं क्यों तरीफी साहब की, तरीफी का नाम सुने, पढ़े जरा उनको, मैं क्यों बातें कर रहा हूं उनकी। उन्होंने हाशिए लगने नहीं देने अपने किसी भी तफसीर में, किसी बात पे उन्होंने नहीं लगने देने, ना लगने दिए, क्योंकि जिस एंगल से वो लिखे वो हाशिए की मोहताज नहीं। बहरहाल नंबर 2 इशू क्या है? अब मैं और आप पैदा हुए हैं 2000, जवान हुए 2023 में। 80s में पैदा होने वाला बंदा 1970s की साइकोलॉजी लेके चलेगा आगे, क्योंकि 70s में उसके अब्बा जी बाप बनने के काबिल हो गए थे, अम्मा जी अम्मा बनने के काबिल हो गए, तभी तो 80 में बच्चा हुआ था उनका। अब उस वक्त की जो साइकोलॉजी मुसलमानों को दी गई थी, नेचुरली हमारी फितरी नफ्सियात के अंदर है कि जो मेरे इर्द गिर्द सारे लोग कर रहे होते हैं या ज्यादातर लोग कर रहे होते हैं, मैं उसको सही मानूंगा। ये याद रखिएगा, ये हमारी नफ्सियात में है कि जो ज्यादातर लोग करेंगे वो सही है। इतना बड़ा चैलेंज करना पड़ता है ना इस भीड़ को, इतना बड़ा चैलेंज कि वो एक बंदे के बस की बात है, जब तक कि उसने 2 काम नहीं किए हुए। एक तो ये कि उसके बाप ने या मां ने इतनी हिम्मत दी हुई, उसको बाय डिजाइन हिम्मत देनी पड़ती है, बाय डिजाइन खुद बना के हिम्मत गुट्टी में डाल डाल के रोज पका पका के खिलानी पड़ती है, वरना सिर्फ बुज़दिल इंसान बड़ा होता है कि मैं अपने ही बाप को चैलेंज कर दूंगा कि अब्बा जी सब कुछ ठीक है, मगर आप पूछते क्यों नहीं हैं अपने प्रोफेसर से गवर्नमेंट कॉलेज में जो पढ़ते हैं कि वो अल्लाह को क्यों नहीं मानता? आप अपने मौलवी साहब से पूछते क्यों नहीं है कि क्या वाकई अल्लाह ताला ने या नबी इस्लाम से इस बात का आपके पास सबूत है? कहीं सहाबा की लाइफ से कहीं से सबूत मिल रहा है? पूछते क्यों नहीं आप? ये सवाल पूछने के लिए जो हिम्मत है वो बाप ही देता है। मगर हमारी नफ्सियात इसके खिलाफ है कि मैं अपने बेटे को ये हिम्मत दूं। क्यों? क्योंकि मुझे वो पावर चाहिए, और वो कहीं और नहीं मिलती तो कहां पे मिलती है? अपनी बीवी पे। जो किसी को थप्पड़ नहीं मार सकता ना, वो अपनी बीवी को थप्पड़ मारता है। जब याद रखिएगा, जो बंदा जुल्म होता हो जिसके ऊपर, और उसका ज़्यादा रिएक्शन तो देगा। इंसान जुल्म के लिए तो नहीं बना हुआ, जन्नत की मखलूक है। जुल्म होता है तो क्या करता है? रिएक्शन देता है। नहीं दे सकता तो क्या करता है? अपने से कमजोर बंदा ढूंढता और 2 लगाता है। तो बीवी नहीं बची, हमारी माएँ नहीं बची, तो हमने कहाँ बचना था बापों से? तो हम क्या करते? उन्होंने क्या किया कि बेटा सब कुछ ठीक है, सवाल नहीं पूछेगा तू, मैं कितना अच्छा लग रहा हूं 100 दफा बता, मैं कितनी मेहनत करता हूं रोज बताया कर, मगर ये कभी ना पूछे कि अबू जी क्यों। मैं अब सच्चा वाकया सुनाता हूं मस्जिद में। अच्छा बाय द वे, मैं जब मस्जिद और मौलवी कहता हूं ना, तो आपको पता ना किन की बात कर रहा हूं, मैं क्यों दुआएं कर रहा हूं। वो मौलवी थे ना जिनके लिए दुआएं की। मौलवी को समझें आप, जिसको मैं कहता हूं। एक लाइन ड्रॉ करें कि एक बंदा अगर आपको तहकीक पे सवाल करने पे मजबूर नहीं कर रहा तो उस्ताद नहीं है वो। अगर वो जवाब देने में मजबूर कर रहा है 2 नंबर उस्ताद है वो। सवाल करने में मजबूर कर रहा है 1 नंबर उस्ताद है। ये निशानी पकड़ लें उस्ताद की। सवाल करना सिखा रहा है, असली उस्ताद है। जवाब देना सिखा रहा है, ढम कर रहा है, आपको अपना फॉलोअर बना रहा है। बेसिक कॉमन सेंस का टेस्ट है। किसी भी केमिस्ट्री की उस्तानी को भी इसमें टेस्ट कर ले बच्चे। इस्लाम के उलमा को छोड़ें, लोकल बरकत अली मॉडल के देसी आंटी रिपब्लिक स्कूल के अंदर जाएं, जो घरों में खोले हुए होते हैं, उनमें भी देख लें कोई टीचर ऐसी होगी जो कॉमन सेंस रखती होगी या रखता होगा। लड़कियां उस्तानी ज़्यादा होती हैं, और वो कहती होगी बच्चा अगर सवाल करता है तो IQ बढ़ता है, फितरत के अंदर है ना, तो वो अगर उकसाई होगी तो बेहतर उस्ताद है वो। अब हमें क्या मसला है? हम पावरफुल बादशाह लोग हैं। हमें जब किसी चीज़ का जवाब नहीं आता ना, तो उस सवाल पे हमें क्या होता है? पावर चैलेंज हो जाती है। पावर मेंटेन करना मेरी नफ्सियात है, मेरी नफ्सियात है। तो क्या करता है इंसान फिर? इस चैलेंज को बनने नहीं देता। और समझ इस बात को। इसलिए सवाल करने के पीछे कितनी ज्यादा ताकत चाहिए आपको भी पता है। खड़े हैं हजारों बंदे इधर, एक बंदा भी खड़ा होकर सवाल करता है, साहिब साहब एक सवाल आपसे, 100 दफा हिम्मत बतानी पड़ती है, फिर खड़ा होता बंदा।
सोचें तो सही, ये कहां से आ रही है? ये प्रेशर ग्रेविटी का प्रेशर है, ये किसी का प्रेशर है? पाकिस्तान देसिस्तान का प्रेशर है, जो सवाल करने को बदतमीजी मानते हैं। हम नबी अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, जब अंसारी खवातीन ने सवालों की बौछार कर दी, तरसी हुई थी नॉलेज के लिए, ज़ाहिर मदीने में थे, मक्के से अभी अभी नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे। नबी अलैहिस्सलाम इतने खुश हुए कि इन सारी खवातीन की तारीफ की कि इन औरतों की खूबसूरती ये है कि ये सवाल करती हैं, और हमारे बेटियां अगर सवाल कर ले तो मैं पता सी मसला एक बच्चे कुछ इस बच्चे मसला, और बीवी को देख के कह रहे होते नाउज़ बिल्लाह, और बीवी कहते क्या मतलब, मेरा क्या कसूर अगर इसमें मसला है तो? हमें पता है इसका मतलब क्या है, गाली दे रहे होते वो कहता मैं पता है, ये पता नहीं किथों आ गई। आपको और मुझे सवाल पूछने से रोका गया, क्यों? पावर चैलेंज होता है। बस इतनी सी बात कि जब तक हम बड़े बूढ़ों को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, ईसा इब्न मरियम ने कहा, इसलिए बार बार तो जा रहा हूं कि तू मेरे दीन पे तब तक नहीं आ सकता जब तक कि अपने बाप के दीन को नहीं छोड़ता। क्या मतलब है इस बात का? कि भाई तू पहले चैलेंज तो करना सीख, तुझसे अपना बाप नहीं, अपना घर नहीं फतह हो रहा, तू मुझसे मेरे पास आ रहा है। इधर तो कुर्बानी ही कुर्बानी है, मेरे पास आएगा तो पूरी बनी इसराइल के सारे उलमा तेरे खिलाफ हो जाएंगे, बंदूकें उनके पास, तलवारें हैं, तेरे पास क्या है? सोच, फितरत की आवाज, अल्लाह का प्यार, पहले चल शाबाश। आप क्या सोच रहे हैं? ज्यादातर लोग दुनिया के, चाइना में, जापान में, इंडिया में, मंगोलिया में, कीनिया में, जिम्बाब्वे में, चिली में, सारे के सारे उसी मजहब पे क्यों मरेंगे जिस मजहब पे पैदा हुए थे? सोचा नहीं कभी? हजारों साल से ये चक्का चलता हुआ आ रहा है। 1% लोग होते हैं जो सोच के चैलेंज कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने हक की तरफ बढ़ना है। हमारी नफ्सियात में ही नहीं है ये वाला चैलेंज, ये वाली हिम्मत, क्योंकि हम सुस्त तरीन, डरपोक तरीन और अपनी एनर्शिया को मेंटेन करने वाली मखलूक है। अपनी एनर्शिया नहीं तोड़ने देते, चेंज नहीं होने देते अपने आप को, क्योंकि मेहनत लगती है और मेहनत करने के पीछे खून पसीना बहाना होता है, और हम जब पसीना नहीं बहाया जाता। ये 3 चीजें अल्लाह के नबी अलैहि सलाम मांगी जा रहे हैं। साहबा में ट्रेनिंग हो जा रही है। जब तक आप इस पूरे रेले को चैलेंज करने की हिम्मत और स्किल नहीं लेके आते, मैंने कहा था ना इस साल कौन सी स्किल सोची है उम्मत को चाहिए, तो पहली स्किल तो ये चाहिए कि सर सबसे पहले तो मैं इस करेज को तो लेके आऊँ। अम्मा अब्बा से नहीं आई कोई बात नहीं, क्या पता आई भी हो, कहीं और डायरेक्ट हो जाती है ना, आती है। और याद रखिएगा, मुसलमान अपने पहले कलमे से ही बागैरत हो जाता है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। कलमा सबसे पहले, क्योंकि हमें फिर अंदर से एक चैनल मिलता है। बागैरत गैर मुस्लिम भी होते हैं, फिक्र नहीं करें। इंसान बेसिकली बागैरत मखलूक ही है, अपने ऊपर जब भी जुल्म होता है तो रिएक्शन देता है। हम पैदाइशी बागैरत मखलूक है। हम किसी भी इंसान को जुल्म होता हुआ देखते हैं ना तो अच्छा फील नहीं करते, उसके बारे में कुछ ना भी कर सकें तो अपने अंदर तिल मिला रहे होते हैं। हमारी गैरत अंदर से अल्लाह ने इंस्टॉल की है, ठीक है। तो कलमा क्या करता है, इसको हार्नेस कर देता है, चैनल करता है कि इसको अगर पकड़ेगा तो अल्लाह ताला के यहाँ सुरखरू हो जाएगा, चैनल कर देता है। हमें मोटिव मिल जाता है कि मैं बुराई को रोकूं। इसलिए नबी साहब ने शाफ फरमाया कि तुम्हारे और बनी इसराइल में क्या फ़र्क है, तुम्हारे और ईसा इब्न मरियम की उम्मत में क्या फ़र्क है, तुम्हारे और सालेह की उम्मत में क्या फ़र्क है, तुम्हारे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमाम अंबिया की उम्मतों में क्या फ़र्क है। क्या फ़र्क है? सोचें, क्या एक ही फ़र्क है? अल्लाह ताला ने कुरान में बताया क्या फ़र्क है, कि वो अमर बिल मारूफ करते थे और तुम अमर बिल मारूफ के साथ वन नहीं अनिल मुनकर करने वाले हो। ये उन्होंने छोड़ दिया था, ये तुम ना छोड़ देना। अल्लाह ने खुद कुरान में बता दिया आपको, ताकि कोई कसर गुसर ना रही। अब आप बताएं ना, कॉमन सेंस का फिर सवाल पूछता हूं आखिरी दफा, कि वन नहीं अनिल मुनकर तो इमरान खान और नवाज शरीफ का काम है। मैं तो नहीं कर सकता सर, पुलिस को ले पास जाऊं, आर्मी के पास जाऊं, किसके पास जाऊं, मैं कहां से अनिल मुनकर करूंगा। तो क्या कुरान पाक की आयत हुक्मरानों के लिए थी? ये वाली आयत पे आके ब्रैकेट लगा दूं अरबी में भी,
बताता हूं ना, इसका आंसर है, फिक्र ही ना करें जी। हुक्मरानों के लिए आयत। मसला है कि अल्लाह ताला ने आपको हुक्मरान बताया हुआ है, हर मुसलमान को, कि तू वही कोई कमी कमीना कमियां दा बाल, लल्लू पंजू, छोटा सा टट्टू ना। मुसलमान अहकामी आयतों की किताब मानने वाला मुसलमान। हमारी आयतों, हमारी किताब में इल्तजाएं नहीं है, फरियादें नहीं है। हमारी किताब में क्या है? अहकाम है। अब आप बताएं, आपको मैं लॉ की किताब देता हूं, लॉ की, पाकिस्तान के पीनल कोड की किताब देता हूं, और कहता हूं जाए जाके लेक्चर दें बच्चों को, तो क्या करेंगे? नसीहतें करेंगे, लॉ बताएंगे कि बेटा इस बात पे हाथ काटेंगे, चलें जेल करेंगे, इस बात पे कत्ल कर देंगे, इस बात पे तुम्हें 150 साल ही कैद है, इस बात पे 10 साल ही कैद है, इस पे 1000 रुपए जुर्माना, इस पे करोड़ रुपए जुर्माना है। आकामी बातें करेंगे ना, उनसे लॉ की किताब है। तो ये कुरान पढ़ के हम इल्तिजा क्यों कर रहे हैं? बताओ आखिरी इल्तिजा कब की हमने? आज। उम्मत आज फिर इकट्ठी हुई, उम्मत जिसको भी हो, इकट्ठे हो गए। आज इकट्ठी होकर उन्होंने क्या किया? आज की तारीख, क्या तारीख है आज? 18 रमजान को, आज की तारीख में उम्मत के सरबराह इकट्ठे हो गए और इतनी बड़ी इल्तिजा की उन्होंने, माइक्रोफोन पकड़ के। क्या इल्तिजा की? किससे? नहीं, अल्लाह से इल्तिजा का आश कर देते ना। आज की तारीख में उम्मत के सरबराह इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने आज इतनी बड़ी इल्तिजा की है इसराइल से। आज का आपको नहीं पता? आज इसराइल से इल्तिजा की उन्होंने कि इसराइल प्लीज मेहरबानी करो, हमारी मस्जिदों में आके ना मारा करो हमें, मतलब बाहर मार लिया करो। ओआईसी की काउंसिल आज हुई है ना, पता नहीं आपको? आज उन्होंने ऑफिशियल बयान दिया है कि वी कंडेम, कि हमारी मस्जिदों में और इबादत गांव में हमें ना मारा करो आके। ये किस चीज का सबूत है? इस्लाम के मजहब बन जाने का सबूत है। क्यों? उसका सबूत देता हूं। वो ओआईसी के सारे मेंबर्स, ओआईसी की हुई है ना आज, ओआईसी के मेंबर्स बाहर निकले और सब ने कहा असर का टाइम हुआ है, नमाज पढ़ने, और सब ने नमाज अदा की और मुसाफा किया, और मुसाफा करने के बाद दिली तौर पे अपने आप को ईमानदार साबित करते हुए घरों की तरफ रवाना हो गए। और वो इसराइली फ़लस्तीनी बच्चे देखते ही रह गए कि क्या फैसला हुआ, क्या फैसला हुआ। इल्तिजा हुई है। ये नुकसान होता है कि अगर इस्लाम मजहब बना दिया जाए, इस्लाम अगर सिस्टम बना दिया जाता तो कॉमन सेंस की बात है, फिर अप्लाई करना पड़ना था ना। अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए होता है? कुर्बानी। किस चीज़ की? उन तेल के कुओं की जिनके ऊपर बैठ के हमारे बड़े बड़े जहाज चलते हैं। या फिर हमारे पास तो तेल के कुएं भी नहीं, हमारे पास तो पानी के कुएं भी नहीं है पाकिस्तान में। हम वो वाले मुसलमान हैं जो बगैर पैसों के भी इल्तिजाई हैं।